अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 17 जून 2026 है और मैं नाजिया पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। सुर्खियाँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बॉन्डीपुरा में तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही प्रोग्रामों का जायज़ा लिया। तमाम महकमों को बरवक्त तकमील और मुअस्सिर अवामी खिदमात की हिदायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराह इजलास के मौके पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कीं। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। जम्मू और कश्मीर में 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल अक़वामी यौम योगा की तैयारियों का जायज़ा, अवामी शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करना बीजेपी का वादा है, मुनासिब वक्त पर पूरा किया जाएगा। बारमूला पुलिस की मीडिया और सोशल मीडिया सारिफीन से हसास सिक्योरिटी मालूमात और विजुअल्स शेयर ना करने की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बॉन्डीपोरा में एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत की, जिसमें ज़िला में जारी तरक्याती मंसूबों और सरकारी प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी, जारी मंसूबों और अवामी खिदमात की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए और अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी जाए। इजलास में नायब वज़ीर आला, काबीना वज़रा, मकामी अरकान असम्बली और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में मुनक्कदा G7 सरबराह इजलास के मौके पर कनाडा, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें की। इन मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल किया गया। उन मुलाकातों को भारत की आलमी सतह पर बढ़ती हुई शराकतदारी और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल जूलो ने आज जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी यौम योगा 2026 की तैयारियों का जायज़ा लिया। 21 जून को सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा के मौजू के तहत ये दिन मनाया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि योगा प्रोग्रामों में अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जाए। उधर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ऐतू ने श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और अफराद से मुलाकात की। उन्होंने सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, बुनियादी सहूलियात और मकामी तरक्याती मसाइल से मुताल्लिक शिकायात और मुतालिबात सुने। सकीना ऐतू ने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के बरवक्त हल और फलाही स्कीमों के मुअस्सिर निफाज के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। बैनुल अक़वामी यौम योगा के हवाले से एक और जायज़ा इजलास में चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने हिदायत दी कि जम्मू और कश्मीर के मारूफ सियाहती मकामात पर खुसूसी योगा सेशंस मुनाकिद किए जाएं। श्रीनगर के SKICC में एक मरकज़ी तकरीब मुनाकिद होगी, जबकि अज़ला, स्कूलों, सेहत मराकज़ और देहात में भी योगा प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा, ताकि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करना बीजेपी का अज़्म है और मुनासिब वक्त पर इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ की अव्वलीन तरजीह खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। ज़िला पुलिस बारामूला ने मीडिया इदारों, सोशल मीडिया हैंडलर्स, फ्रीलांस सहाफ़ियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मुशावरती हिदायत जारी की है। पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, नकलो हरकत या दीगर हसास इंतज़ामात से मुताल्लिक वीडियोज़ और तस्वीर नशर करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर बैंक और महकमा पेंशन व पेंशनर्स वेलफेयर के दरमियान पेंशन खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। श्रीनगर में मुनाकदा एक तकरीब में मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह की मौजूदगी में इस मुआहिदे का आगाज़ किया गया।
اس اقدام کا مقصد پینشن سے متعلق خدمات کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے زیادہ آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ آل جموں و کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ یکم محرم الحرام 1448 ہجری آج بدھ کے روز شروع ہو گیا ہے۔ تنظیم کے مطابق ملک کے مختلف حصوں سے موصول شدہ مستند اطلاعات کی بنیاد پر چاند کی رؤیت کی تصدیق ہوئی۔ اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور دیگر مذہبی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت برائے سڑک نقل و حمل و شاہراہیں اجے ٹمٹا نے کہا ہے کہ 2014 کے بعد جموں و کشمیر میں سڑکوں اور شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1,35,000 کروڑ روپے کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ 700 کلومیٹر سے زائد سڑکیں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ان کے مطابق جدید رابطہ سڑکیں سیاحت، صنعت اور معیشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان ایران تنازع کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ سفارتی حل کی کوششوں پر زور دے رہا ہے، جبکہ حالیہ بیانات نے دونوں اتحادی ممالک کے درمیان پالیسی اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما مغربی ایشیا کی صورتحال، توانائی کے تحفظ اور مجوزہ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آخر میں موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات سری نگر کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران جموں کشمیر میں موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، گرج چمک اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بعض مقامات پر ژالہ باری، اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ عوام کو خراب موسم کے دوران احتیاط برتنے اور حساس مقامات سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ میں نازیہ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔